वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा की गई और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बातों ही बातों में एक बयान बड़ा दे दिया और उसके जरिए सियासी संकेत दिया। क्या है उसका मतलब और राजस्थान बीजेपी की कमान संभालने वाले मदन राठौर के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। राजस्थान बीजेपी की कमान फिर मदन राठौर के हाथ। वसुंधरा ने दिया नारा एकजुट नो गुट। राजस्थान में बीजेपी की कमान एक बार फिर से मदन राठौर के हाथ आ चुकी है। यूं तो इस रेस में कई नाम चल रहे थे, लेकिन इन सब नामों को पीछे छोड़ते हुए मदन राठौर के नाम पर एक बार फिर से मोहर लगी। फिर मदन राठौर बने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। लगातार दूसरी बार इस पद पर काबिज हुए। चुनाव प्रभारी विजय रूपानी ने नाम की घोषणा की। सीएम भजनलाल समेत कई नेता मौजूद रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को मिली बधाई। कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बैठा था यहाँ, तो जब कहा कि भाई निर्लिप्त भाव से चुनाव हुए, तो आदरणीय सतीश जी पूनिया ने मेरे से पूछा कि क्या वास्तव में लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर जो निर्वाचन अधिकारी गए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और पूरे वहां का खाका लेकर के आए। और जब आदरणीय घनश्याम जी को पता है, आदरणीय लखावत साहब को, पंचारिया जी को, अरुण जी को और सबको पता है, वास्तव में भाई साहब निर्लिप्त, घनश्याम जी भाई साहब सर्टिफिकेट दो, बिल्कुल निर्लिप्त, ये प्रमाण वरिष्ठतम सदस्य ने दे दिया। मैं बैठा रहता था, चुपचाप सुनता था। जो निर्वाचन अधिकारी आते थे वो एक एक व्यक्ति की जानकारी देते थे और मैं चुपचाप सुनता रहता था। पूछताछ ये करते थे, एक हरी स्याही इनके पास में थी और वो इससे राइट लगाते थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक जानकारी मैं आप सबको दूं कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ जानकारियां पूरे राजस्थान के बारे में जो होनी चाहिए थी, वो मैंने प्राप्त की। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बनी है। सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थान के कार्यकर्ताओं की टोली पर मुझे विश्वास है। और वो विश्वास यह है कि जब कार्यकर्ता हमारा जुट जाता है, मेहनत करता है, तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती को किसी कीमत पर नहीं छोड़ता है। ये राजस्थान के कार्यकर्ताओं का काम है। हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने, आज भी हम कहते हैं जिस तरह से हमारे वरिष्ठ जन सभी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप सब ने जो काम किया है उसी की परिणति है। वहीं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के पद पर मदन राठौर की ताजपोशी के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें मदन राठौर के कार्यकाल को सफल बनाना है तो एकजुट नो गुट और एक मुख हो करके चलना होगा, तभी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पाएंगे। अब वसुंधरा के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा राजे ने मद, पद और गद वाला बयान दोहराया। वसुंधरा राजे का मदन राठौर पर बड़ा बयान। पिछली बार 3 अगस्त को पदभार ग्रहण किया था, तब मैंने आपके सामने 3 बातें रखी थी। पद, मद और गद को लेकर बात कही थी। मदन राठौर के नाम में ही मद और ना है। आपको मद कभी नहीं आने वाला है। कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है, ये हम मुख्यमंत्री जी पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर तो छोड़ नहीं सकते इस बात को। हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कार्यकाल मदन जी का हमको सफल बनाना है, तो फिर एकजुट, नो गुट और एक मुख से अगर हम लोग मिलकर साथ चलेंगे, तो ये हम जमीन के ऊपर अच्छी तरह से संगठन को ला सकेंगे। वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पर न रहकर राजस्थान में पार्टी के लिए सभी जरूरी काम कर रही हैं। जब भी पार्टी बुलाती है या संगठन में उनकी जरूरत होती है, वो हाजिर हो जाती हैं। मीटिंग्स में भी शामिल होती हैं, भाषण देती हैं और कई विवादों को सुलझाने की कोशिश करती हैं। और उनके इस नारे को लेकर पार्टी में नई चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ लोग तो इसके राजनीतिक तौर पर अलग अलग मायने भी निकाल रहे हैं।
लेकिन अब सवाल ये कि मदन राठौर के सामने अब भी प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती है। उसको कितना जल्दी मदन राठौर पूरा कर पाते हैं और आने वाले चुनावों में क्या इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।